जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की हम सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए ताकि आप जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करें और संडे को अच्छी से परीक्षा दें और बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त करें। हमें उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम साइको के 20 क्वेश्चंस हैं और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन की सीरीज और साइको की क्वेश्चन सीरीज कल आपको फिर से मिलेगी। ठीक, आज की क्वेश्चन सीरीज हम शुरू करते हैं बिना देर के हुए। कल की क्वेश्चन सीरीज में जितने भी लोग शामिल हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। आज भी आप अच्छे से करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए, आज पहला क्वेश्चन बिना लीड लपेट के हुए। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा, उसे आप कहाँ रखेंगे 105 वाले को? श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। जल्दी इस क्वेश्चन करेंगे, इलेबरेशन आपको क्लास में करा देंगे। पहले आप इसको जल्दी से यहाँ पे हल कर लें। और 99% चीज़ें हमने आपको क्लास में पढ़ा रखी। चलिए, इसका सही जवाब होगा सामान्य बुद्धि। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सामान्य बुद्धि का जो अभिप्राय है वो होता है 90 से लेकर 110 के बीच। 90 से बिलो वाले को हम लोग मंद बुद्धि कहते हैं, 90 से अधिक वाले को हम लोग प्रतिभाशाली कहते हैं, या हम सामान्य से अधिक बुद्धि वाला कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। यानी आपको यहाँ पर आपको भरना है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। किससे? समाज और आर्थिक स्थिति से। उन्हें कहाँ से सहायता प्रदान करेंगे? चलिए, आपको ऑप्शन देखना है कि इनमें आपको ऑप्शन क्या मिलना चाहिए। स्व अधिगम, विभेदित निर्देश, पाठचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक विवरण। चलिए जल्दी जवाब दें इसका। इसका सही जवाब होगा स्व अधिगम मॉडल। क्या जवाब होगा? स्व अधिगम मॉडल से। ठीक है, स्व अधिगम मॉडल माने होता है अपने के द्वारा स्वयं अपने आप को सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करना। चलिए आगे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतःवैयक्तिक संबंध। आप में इनमें से कौन सा गार्डनर ने नहीं बताया है? क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी करें। इसका सही जवाब होगा अंतःवैयक्तिक संबंध। इसको उन्होंने नहीं बताया है। ये क्वेश्चन, इसमें सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो सही नहीं हैं। इसे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतःवैयक्तिक संबंधों की चर्चा गार्डनर ने नहीं की है। ठीक है, अगला है पियाजे के अनुसार अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? अमूर्त चिंतन पर बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक प्रक्रियाएं, समस्या समाधान। शब्द दिखा है, गौर से देखेंगे। यहाँ लिखा है अमूर्त चिंतन। अगर आपके पियाजे के पता हो, फर्स्ट स्टेज को सेंसरी मोटर, दूसरे को प्री ऑपरेशनल, तीसरे को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट को फॉर्मल स्टेज कहा जाता है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर एबव तक। यहाँ 16 गलत लिखा है, ये भी सुधारेंगे। 11 से एबव उम्र नहीं पता होती। अगला सवाल है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16। इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 5, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ये तो आप तुरंत बता देंगे। चलिए, 13 वर्ष का बालक है, आप अच्छे जान गए होंगे अवस्था कौन सी होगी। इसका जवाब होगा किशोरावस्था, है ना। इसका जवाब क्या होगा? किशोरावस्था। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जन्म से लेकर 6 वर्ष है स्वावस्था, इन्फेंट से 6 से लेकर 12 को चाइल्डहुड, 12 से लेकर 18 को एडोलसेंस और 18 से अब को, ठीक, इसको प्रौढ़ावस्था कहेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6,
चलिए, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन का जवाब क्लिक हो गया है, फिर भी ऑप्शन होना चाहिए था कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। क्या मतलब है इसको समझ लें। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं सामान्य बच्चों के लिए होती हैं। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना राज्य सरकार का काम होता है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन करना ये स्कूल का काम होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, लेकिन प्रेशर को कम करने के लिए बच्चों को ये ना हो कि पूरे साल का तैयारी करनी है, ये ना हो कि 3 महीने की तैयारी करनी है। छोटी छोटी परीक्षाएं जिसको हम समावेशी कक्षा भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग अपने उसमें कहा करते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो समावेशी या संतुलित होना चाहिए ना। यस। क्वेश्चन नंबर 7, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। बच्चे से स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक शिक्षा शास्त्री के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या आप शिक्षक हैं आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका जवाब होना चाहिए, जल्दी करें। इसका जवाब होगा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, उनका अधिकारियों को उचित स्तर से संपर्क होना चाहिए, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने की पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? संसाधन संपन्न होने का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस आधार पर होते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर। तो पहले तो आपको मैं क्लू दे दे रहा हूँ, सिद्धांतों का वृद्धि और विकास से कोई लेना देना नहीं है। वृद्धि और विकास स्वयं होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। 90% बच्चे इसमें जो लगाएंगे और गलतियां करेंगे, विकास की सामान्य क्षमता से। ध्यान रखेंगे, विकास की सामान्य क्षमता से आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते। इसके लिए सही जवाब होना चाहिए विकास की दर में। किसी की बालक के विकास की दर तेज होती है किसी विकास की दर कम होती है। किसी कक्षा में एक शिक्षक सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, उनके साथ कोई पार्शलिटी नहीं करता, तो उन बच्चों के मार्क्स भिन्न भिन्न कैसे आते हैं? यदि एक कक्षा में 3 समूह बनाए जाएं, तो हम जब एक ही क्लास में, मैं जैसे 500-400 की क्लास पढ़ा रहा हूँ रोज़, और इन क्लासेज में केवल 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, 20% ऐसे मेधावी होते हैं, 20% पिछड़े और मंदबुद्धि होते हैं, और ये डिपेंडेबल होते हैं, यानी ऐसे होते हैं जो इनमें काउंट भी नहीं कर सकते। एनीवे, यानी कि हम पढ़ाने गए हैं इन सभी बच्चों को, परंतु होता क्या है कि जब इन्हीं को सबको पढ़ाया 100 बच्चों को, उनमें 20 का ही चयन क्यों हुआ? कारण सबके विकास की दर क्या है, सीखने की क्षमताएं क्या है, भिन्न भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, मन का मानचित्र संबंधित है समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने में, और मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब जल्दी बोलें। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नंबर 1, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। कैसे सोशल वैल्यूज़ को कैसे विकसित किया जाए, सोशल वैल्यू को कैसे विकसित किया जाए, जल्दी बोलें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लूँ। चलिए, इसका सही जवाब होगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। आप गौर करते होंगे, हम शिक्षक के रूप में जब क्लास में जाते हैं तो हमारा हाव भाव, हमारा रूप रंग, हमारे कपड़े के ड्रेस, ये सारी चीज़ें बच्चे जब हमको देखता है,
जब हम हमारी एक्टिविटी बच्चा देखता है उन्हीं के जैसा वो बनने का प्रयास भी करता है। आप गौर तो करते होंगे, बच्चे जो होते हैं शिक्षक का दर्पण होते हैं। जैसा एक शिक्षक होता है बच्चे भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। जब मैं क्लास में इसको डिस्कस कर रहा था तो 90% बच्चों का जवाब था उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ये गलत है। मनोवैज्ञानिक ढंग से विद्यालय में खेल का एक अलग औचित्य होता है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चे का एनर्जी लेवल को कम से कम करना, ताकि वह एनर्जी सही दिशा में लगे और गलत दिशा में इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसके लिए सबसे बड़ा होगा बच्चों को इन्फ्लुएंस करना, बच्चों को तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही जवाब दें, जल्दी से बोलें। चलिए इसका सही जवाब होगा यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, यस क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। चलिए इनमें से बताइए क्या सही होगा। इसका जवाब होगा इनमें से सभी। सॉरी, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के निम्न में से किसे बेहतर मानते? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये होगा इसका, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। चलिए अगला सवाल, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। सही जवाब दें इसका। चलिए इसका सही जवाब जल्दी बोलें। इसका सही जवाब होगा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कुछ छात्र अत्यधिक मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? जल्दी बोलिए। कक्षा के साथ समृद्धीकरण कार्यक्रमों में और जब चाहें जहां चाहें। चलिए बोलिए जल्दी इसका जवाब दें। जब चाहें जैसा चाहें। इसका सही जवाब होगा समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा। समृद्धीकरण कार्यक्रम क्या होते हैं? इसका मतलब होता है कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना, वो चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे वो 110 का हो, चाहे वो 90 का हो, चाहे 80 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे विकलांग हो, आप उन्हें अच्छे तरह से कैसे पढ़ा पाते हैं? तो अति मेधावी बच्चा भी तो उन्हीं श्रेणी में आता है, तो उसको भी आप बाहर नहीं पढ़ाएंगे, साथ ही पढ़ाएंगे। अगला है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? नंबर 1, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास। अगला, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल होगा, इसका जवाब होगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों में संबंध सही है। कौन सा सही है? सेंसरी मोटर, प्रारंभ प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल स्टेज? जवाब दें जल्दी से।